सत्संग जितने ज़्यादा मिले उतने ही लाभकारी, लेकिन ये लाभकारी किन लोगों के लिए है? जो लोग सत्संग को सुन के सत्संग के अनुसार चलते हैं या सत्संग में बताई बातों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनको हर प्रकार से फायदा होता है। सत्संग में सिर्फ भक्ति की बात नहीं, बल्कि इंसान के खुद के व्यक्तिगत चरित्र से लेके पारिवारिक जीवन कैसे जिएं, समाज में किस प्रकार का हमारा व्यवहार और बर्ताव होना चाहिए, और उसके आगे जब ये चीज़ें हमारी सही हैं, मन में शांति है, घरों में प्यार प्रेम है, फिर भक्ति का नंबर आता है। आध्यात्मिक जीवन तभी इंसान का अच्छा बनता है जब वो मानसिक रूप से परेशान ना हो और पारिवारिक रूप से भी उसको सुख और शांति। वाणी तो महापुरुषों ने अनेक रची है और वो जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, समझाने के लिए बताई गई है। लेकिन कई बार तो वाणियों में ही उलझ के रह जाते और चाहते हो कि ये वाणी हमारी समझ में नहीं आई, ये बताना ये क्या है। कई बार ऐसी बातें मेरे से पूछते हैं कि जी ये बात समझ में नहीं आई, ये बताओ इसका क्या मतलब। वाणी में नाउ जो आप संत सतगुरु हमें सीधा सरल सच्चा रास्ता जो दिखाते हैं, जो स्पष्ट से स्पष्ट है, पूरा व्याख्या करके समझा रखी है कि नाम भक्ति, नाम का सुमन किस प्रकार से किया जाए, ध्यान कैसे लगाया जाए और उन अभ्यास उनका हम कैसे करें। वाणियों के चक्कर में पड़ोगे, वाणी तो एक दूसरे को काटती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वाणी से भ्रम भी पैदा हो जाता है। इंसान सोचता है कई बार उन वाणियों को सुन के कि ये बात कैसे हो सकती है। अब मोटी और सीधी सी बात एक ही बताऊं कि अजामिल जी के बारे में है कि अजामिल जी भक्ति नहीं करता था। संत महात्मा आए, वो तो गांव से बाहर रहता था, चरित्र से गिर चुका था। वैसे तो ब्राह्मण घर में पैदा था, राजघराने में पुरोहित के तौर पे उनके पिताजी काम करते थे, राजा के पास रहते थे। उनको भी मौका मिला, बहुत अच्छे प्रकांड पंडित भी थे, लेकिन जब इंसान के अंदर बुराइयां पनप जाती हैं तो उसमें लाखों गुण हो वो दब जाते हैं। जिस प्रकार से तुम शरीर पर कोई भी वस्त्र पहनते हो, कितना उज्जवल और साफ सफेद होता है, लेकिन उस पर एक अगर स्याही का छोटा सा भी काला धब्बा पड़ जाए तो दूर से नजर आता है। वो 5 मीटर की सफेदी का कपड़ा तुम्हें अगले को दिखाई कम देता है, लेकिन एक छोटा सा उस पर काला धब्बा पड़ा हुआ बहुत दूर से नजर आ जाता है। समझते हो कि नहीं इस बात को? इंसान में अगर लाखों भी गुण हो और एक उसमें अवगुण अगर लगा लिया, लाखों गुण उसके दब जाते हैं। वो पाप कर्म ही उसका उभर के नजर आता है। अजामिल के गुरु ने हुक्म दिया, गुरु के हुक्म को जो तोड़ देता है, गुरु की बात पर जो संशय उठाता है, गुरु पर जो यकीन और विश्वास नहीं करता है, तो शिष्य मत कहो उसको। शिष्य की अवस्था तो ऐसी होनी चाहिए जिस प्रकार से सोना सुनार को अपने आप को सुपर्द कर देता है कि तेरी मर्जी, मुझे भट्ठी में जला,
तेरी मर्जी, मुझे चोट लगा, तेरी मर्जी, जैसे भी तू मेरे साथ जो बर्ताव और व्यवहार करना चाहता कर, मैं तेरा हूं। वो सुनार क्या करता है? अग्नि में भी जलाता है, हथौड़ी से उसको चोट भी मारता है, जगह जगह से उसको तोड़ता मरोड़ता भी है, उसको टुकड़ों में भी बांट देता है, लेकिन आखिर में उसका त्याग क्या, ऐसा आभूषण बना के त्याग करता है जो इज्जत पाता है। वही सोना, उसकी पहले वो कदर नहीं थी, लेकिन सुनार के पास गया, अपना आपा उसने सौंप दिया और उसने कोई शिकायत नहीं की। अगर उसमें जीव या जान होती, वो जिंदा होता, तो बोल सकता था सुनार को, तो क्या करता है, मुझे क्यों तकलीफ देता है। ये तो एक एग्जाम्पल की बात है। ये जीव भी इसी प्रकार से अगर सतगुरु को अपना आपा सौंप दे, इतिहास के पन्नों में लिखे देखते हो रोजाना कि गुरु को तन भी दे दो, धन भी दे दो, मन भी दे दो। तन मन धन का देने का मतलब आशय ये है कि अपने आप को गुरु के सुपर्द कर दो, आत्म समर्पण कर दो। जो आदमी आत्म समर्पण कर देता है या समर्पित हो जाता है, इसको समर्पित होना बोलते हैं, तो फिर तुम्हारी चिंता नहीं रह जाती, तुम्हारी जरूरत नहीं रह जाती, तुम्हारा सुख दुख तुम्हारा नहीं रह जाता, फिर वो उसका हो जाता है जिसको तुमने सुपुर्द कर दिया। जब तुमने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है, वो अगले की जिम्मेवारी बनता है, वो आपको किस ढंग से रखेगा। आपको ये अधिकार नहीं रह जाता फिर कि वो तुम्हें कैसे रखे, तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। शिष्य और गुरु का नाता बड़ा ऊंचा दर्जे की चीज है, और जिन्होंने गुरु की शिक्षा पाई, गुरु को अपने आप को जिन्होंने जाके सुपुर्द कर दिया, उनके इतिहास रचे गए। लेकिन जिन्होंने गुरु की अवज्ञा कर दी, गुरु की बात पर यकीन ही नहीं किया, गुरु को आम इंसान की तरह सोचते रहे, आम आदमी है। अभी इसमें कही थी ना, इस वाणी में आया था, बिना शीश का मिर्गा फिरता बहु बैल उसी को चलता। ये बिना शीश का मिर्गा कौन है? हमारा मन है। कबीर साहब ने उसको कहा कि उर्बिन खुरबिन चोंच चरण बिन और चाल टेढ़ी चाल। ये मन ना उसके पेट है, उर पेट को कहते हैं, खुर ना उसके पैर हैं, ना उसके चोंच मुखड़ा भी नहीं है, ना उसके चरण है। ये चीजें जीव में होती हैं तो वो चलता भी है, बोलता भी है, उछलता कूदता भी है, सारी क्रियाएं करता है, लेकिन इसके कोई भी चीज नहीं, ये सारी क्रियाएं करता है खुद। ये बिना शीश का ऐसा मृग है कि जो तुम अच्छा काम करना चाहते हो, जो बीज अच्छा बोना चाहते हो, उसी को चढ़ जाता है। तो ये मन जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये हमें मनमुखता की ओर खींच के ले जाता है, गुरु पर यकीन और विश्वास नहीं आने देता। सोचता है कि गुरु भी हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह हंसता है, हमारी तरह मजाक करता है, हमारी भाषा बोलता है, कपड़े पहनता है। इसमें हमारे में अंतर क्या है? अंतर है मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। एक ज्ञान का भंडार है, एक दो ही मटके एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, एक में तो गंदा पानी डाला जाता है और एक में मक्खन डाला जाता है। एक ही मिट्टी के बने हैं वो, एक ही रंग होने से एक जैसे नहीं हो जाते। भूंड और भौरा दोनों एक ही रंग के होते हैं। भूंड गंदगी की ओर चला जाता है, गंदगी में भय भय करता रहता है, और भौरा फूलों पर ही जाके सुगंधी लेता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहे, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। और कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को मानस जानते, तेनर कहिए अंध
दुखी हो संसार में आगे यम का फल। गुरु को तुम मानस न समझो, इंसान के रूप में नहीं आते, आप जैसी भाषा नहीं बोलते, आपकी तरह जीवन नहीं बिताते, तो आपको और दूसरा जीव कौन सा समझाने के लिए आता है? तुम्हारी भाषा और कौन बोलता है? कौन तुम्हें ये ज्ञान देता? अगर इस सृष्टि में परमात्मा के बाद में सबसे उत्तम जीव है वो इंसान है, और इंसानों में सर्वोत्तम वही है जो प्रभु की भक्ति करता है, उसका गुणगान करता है, और उसको उनकी भक्ति करके उनको प्राप्त करके दूसरे लोगों को भी उस रास्ते पे लगाता है, वो गुरु कहलाता है। गुरु नाम ज्ञान का है, वो ज्ञान देता है। गुरु परमात्मा से मिलाता हुआ रहबर है, रास्ते पे चलाता है। तो अजामेल की बात चली थी, गुरु के पास जाता था, गुरु का हुक्म तोड़ दिया। गुरु ने इनकार किया था ऐसा नहीं करना, लेकिन कई तरह की बात होती है जिंदगी में, अनेक घटनाएं होती है। कोई एक दिन गुरु ने कहा था कि तू मेरे पास पढ़ने के लिए आता है, शहर से नहीं जाना। गुरु का हुक्म तोड़ दिया कि गुरु ने इनकार किया है, मैं क्यों नहीं जाऊं। और एक दिन गया तो गलत रास्ते पे पड़ के वैश्यगामी हो गया। उसके पिता की मृत्यु के बाद में राजपुरोहित भी हो गया, वो राजा ने रख लिया उसको उसके पिता की जगह, परंतु मंदे कर्म नहीं छोड़े। लोगों ने कहा, प्रजा ने कहा, राजा से शिकायत की। राजा ने समझाया कि तुम राज का पुरोहित है, तुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, तुम्हें वैश्याओं के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं माना। बोला कि फिर तो तेरे को निकालना पड़ेगा। बोला निकालना। जो इंसान गंदी प्रवृत्ति का हो जाता है, किसी गंदी आदत को अपना लेता है, वो फिर घर को छोड़ देगा, परिवार को छोड़ देगा, वंश को छोड़ देगा, अपनी इज्जत को ताक पर रख देगा। उसको कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई कुछ नहीं रहेगी। वो नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, और वही उसने किया। उसको राज्य से बाहर निकाल दिया, नगरी से बाहर रहा। कमाता कुछ था नहीं, गलत रास्ते पे पड़ गया। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। ब्राह्मण के घर में पैदा होके जीव जंतु पक्षियों को मार मार के खाने लगे। अजामेल भक्तों में नाम आता है, कहीं भी है अजामेल से अधम उतारे पतित घना। पतित क्यों था? पापी, वैश्यगामी, गुरु के हुक्म को तोड़ने वाला, जीव हिंसा करने वाला, सब बुराइयां उसने अपना ली जीवन में। महात्मा आए एक दिन उसके पास में, शहर से बाहर था। महात्माओं ने उसको कह दिया, भाई उन्होंने महात्माओं को कुछ खाने के लिए दे दिया। क्या दिया? बोले कि वैसे तो हम खाते नहीं, पक्षी मार के ले आया था वो, तो घर में कुछ चने भुगड़े रखे थे, महात्माओं को दे दिए। महात्माओं ने खा के, महात्मा तो जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं, क्या पता किस बहाने से, किस तरीके से पापियों के पास भी पहुंच जाते हैं। दुनियादारी के लोग क्या समझें संतों की मौज को, महापुरुषों की। महात्मा जाके उससे वो चने खाए, और खाने के बाद में कहने लगे, भाई अजामेल तू भक्ति किया कर, तेरे खोटे मंदे कर्म हैं, ये तेरे पाप धुल जाएंगे। बोले कि नहीं, ऐसा मेरे से नहीं हो नहीं सकता, मेरे से ऐसा राम का नाम मैं नहीं ले सकता। बोले अरे हमने तेरा तो अन्न खाया है, कुछ तो हमारा कहना मान। संतों के दर्शन से, इसीलिए कहे ना, संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूढ़ी में कांटे में टल गए। बोला कोई बात नहीं, तेरे घर में लड़का होगा। बोले ठीक है, उस लड़के का नाम नारायण रख लेना। संतों ने सोचा वैसे तो राम का नाम लेगा नहीं, बहुत खोटे कर्म कर रखे हैं, इसकी जबान पे ही नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने तरकीब निकाली कि इसको नारायण का नाम दे दें, ये नारायण का नाम जपेगा तो राम का नाम हो गया नारायण। राम का नाम नारायण है,
कि नारायण नारायण अपने बेटे को तो बोलेगा तो प्रभु का नाम लिया जाएगा। अब यहाँ भ्रम होता है, दुनियादार के लोगों को यहाँ भ्रम हो गया कि क्या परमात्मा जानता नहीं है, ये तुझे याद करता है या अपने बेटे को याद करता है। लेकिन संतों का आशीर्वाद, संतों की युक्ति थी, तरीका था। और कहते हैं आखिरी वक्त जब आया, यम के दूतों ने जब अजामेल को घेर लिया और जब यम के दूत उसको ले जाने लगे तो कहते हैं ये जीव खोटे मंदे जो कर्म करता है तो इसको यम के दूत लेने के लिए आते हैं और इसको बड़ा कष्ट देते हैं। देखो ये बात तो जाहिर भी है, आप भी देखो, जिस शरीर में ये हमारी रूह जीव आत्मा रहती है, ये रोम रोम में रमी हुई है, कांटा भी चुभता है तो हमें दर्द होता है। शरीर के किसी अंग को भी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है, इसका मतलब वो रोम रोम में रमी हुई है। एक बाल भी फटता है तो भी हमें पता लगता है, इसका मतलब वो रोम रोम में रमा हुआ है जीव। और जब वो जीव इसमें से खींच के निकलेगा कितना कष्ट होगा। एक बाढ़ पाटते हुए कितना दर्द होता है तुम्हें, और वो जीव तो जाड़ की तरह से शरीर में फैला हुआ, उसको अगर कोई खींच के निकालेगा कितनी पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होती है कि नहीं। सोच के देखो, दिमाग में इस बात को इमेजिन करो, थोड़ा कल्पना करो कि कोई चीज इतने रोम रोम में बसी हुई है, उसको कोई खींच के निकालेगा, कैसे निकलेगा। तो यमदूत जब उसको इस तरह से खींच के निकालने लगे तो बहुत पीड़ा हुई, और उस पीड़ा में मदद के लिए पुकारता है कि नारायण आना रहिए, मुझे दुख देते हैं, नारायण आ मुझे बचा, नारायण मेरी मदद कर, नारायण देख मुझे कितना कष्ट दे रहे ये दुष्टा, ये यमदूत आ गए। तो जब ये बात कहता है तो नारायण नारायण का नाम लेने से कहते हैं प्रभु प्रकट हो गए वहाँ, और उसके सारे कष्ट बैठ के उसको लेके चले। इसीलिए कही कि जब ऐसे अधम लोगों को सारी जिंदगी जिन्होंने खोटे मंदे पाप कर्म किए और अंत टाइम में भी जिन्होंने प्रभु का नाम सही मन से नहीं, वो भी कपट और धोखे से लिया गया, तो उस नाम में भी काम कर दिया। और जो आदमी सच्चाई के साथ उस पवित्र नाम की कमाई करते हैं, उसके कितने पाप और कितने कर्म और कलेश कट जाएंगे। वो नाम बहुत पवित्र चीज है, वो कहीं साथ में आकाश पे नहीं रहता। उस परमात्मा को किसी रूप में ना मानो, को कोई किसी रूप है, अनेक रूप में है, वो हर रूप में आके तुम्हारी मदद करता है, हर रूप में आके मदद करता है। जिस वक्त तुम्हारी कोई ज़रूरत होती है, कोई समस्या होती है, कोई काम होता है, और उस वक्त में किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी न किसी और ऐसी घटना के जरिए वो तुम्हारे तक पहुंच के जो तुम्हारी मदद करता है, वो परमात्मा है। वो जहां जाता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है, हर पल तुम्हारे साथ है, अंग संग है। उसको कहीं जाने की, कहीं खोजने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे हृदय बसत है, भवड़ जन्म नहीं आवा। ये मन ही हमारा मंदिर है, ये मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, इसी के अंदर वो बसता है। जो पहली लाइन इसमें कही थी, चालियो उस देश प्यारा पाओ, वो प्यारा कहाँ मिलेगा। उसको खोजने के लिए दूर नहीं जाना, बहुत सुंदर ढंग से उसको वर्णन किया, कहा कि वो प्यारा, वो सतगुरु, वो मालिक, वो परमात्मा, वो शब्द हमारे अंदर में बैठा है, कहीं और नहीं है, इसी गुरुद्वारे के अंदर है। गुरुद्वार के अंदर से प्रवेश करो। गुरु का द्वार कौन सा है? गुरु का वचन, गुरु की पालना, गुरु की आज्ञा, यही गुरु भक्ति है। गुरु की बात को मान के जब उस रास्ते पे चलोगे, आगे बढ़ोगे, सब दरवाजे खुलते चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए नियम देते हैं, हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां लगाते हैं।
जो संसार की ओर से हम दुनियादारी की चीज़ों में मस्त हो और मगन होके इंद्रियों के भोगों में पड़ के उनके झूठे रसों में पड़ के अपने आप को जो बर्बाद करते हैं, वो रास्ते बंद करके अच्छे गुणों का जो रास्ता अपना लेता है उसका जीवन संवरता है। अब बात बढ़ाने से कुछ बनेगा नहीं, लेकिन बड़ी ऊंची और अच्छी बात है। एक जगह मैं चला गया, बताऊं आपको, दुनिया में नई नई बातें होती हैं, मेरा कोई परहेज नहीं है, मैं देखने के लिए भी चला जाता हूँ। तो वहां जाके देखा, वहां बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ कहीं बीड़ी पड़ी, कहीं सिगरेट के टुकड़े पड़े, कहीं माचिस पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, गंदा खाना मचा रखा है, कहीं पखाना कर रखा है, कहीं पेशाब पड़ा है। मिला मैं, वो भी ये करने लगा। मैं बोला ये क्या है? बोला जी क्या करो, समझाते तो बहुत है लेकिन मानते नहीं। मैं तो इनको कहता हूँ राधा स्वामी वालों को ही देख लिया करो, वहाँ बोला सुई भी पड़ी नहीं मिलेगी आपको, इतनी सफाई, इतना सुंदर ढंग से। मैं बोला राधा स्वामी वालों के पास तो भगत आते हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, तुम्हारे पास तो रोगी आते हैं, सब के सब रोगी बीमार। तो उनको इस चीज से क्या मतलब, वो क्या समझेंगे? इसलिए सबसे जरूरत की चीजें क्या है कि पहले अपने आप को पाक साफ पवित्र बनाओ। पवित्रता और शुद्धता पहली चीज है। संतों ने, महात्माओं ने, जहाँ शुद्धता नहीं होगी, जहाँ बदबू आएगी, वहाँ कौन ठहरेगा? नाम तो बहुत पवित्र चीज है, वो गंदगी में कैसे ठहर जाएगा? इस मंदिर में अगर गंदगी भरी पड़ी है तो नाम कैसे अंदर में लेके जाओगे? क्या तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, या तुम नूरी गुरु की बात करते हो वह मिलेगा तुम्हें? क्यों मिलेगा भाई? वो नूरी गुरु ऐसी गंदगी में मिलेगा क्या? वो प्यारा मिल तो जाएगा, लेकिन क्या है कि पहले उस मन की सफाई करो, उस गंदगी को बाहर निकालो। पाप कर्म और खोटे कर्म जो किए गए हैं उनको, उन धब्बों को नाम की भक्ति से, नाम के सुमन से सफा कर दो। उनको जब निकाल बाहर करोगे, हृदय पवित्र हो जाएगा, तुम्हारी रूह भी पवित्र हो जाएगी। फिर तो यूँ समझो कि परमात्मा तुम्हारे अंग संग हर पल तुम्हारे साथ में बैठा हुआ। वो घर है हमारा, उस घर में वो सतगुरु बैठा हुआ है और उससे तुम मिलना चाहते हो तो पाक साफ, जिस मैले वस्त्र होने से तो कोई आदमी भी पास नहीं बैठने देता, वो भी कहता चल दूर बैठ। करते हो क्या नहीं ऐसा? अरे गंदगी को, गंदे आदमी को पास बैठाते हो क्या? या बदबू वाली चीज में आप बैठते हो क्या जाके? तो प्रभु तो बहुत पवित्र चीज है, वो कहता है पहले पवित्र हो जाओ। अब पवित्रता के भी, तन की शुद्धता आपकी सेवा करने से होगी। सेवा किसी की भी मिल जाए बहुत उत्तम है, माँ बाप की मिल जाए उनसे भी उत्तम है। अब गुरु घर की सेवा मिल जाए तो उसका कहना ही क्या है। और अगर संसारी लोगों को भी मिल जाए, दुखी गरीब कोई भी, चाहे उसकी तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से जो तुम कर सकते हो सेवा करनी चाहिए। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिलन, सेवा में करता है। सेवा बहुत ऊंची चीज है। तो सबसे पहले शुद्धता है तन की। शास्त्रों का लेख है कि तन की शुद्धता सेवा करने से होगी, मन की शुद्धता हरि के नाम से होगी। और तुम्हारे पास 4 पैसे हैं, धन है, दुनियादारी वाला धन, तो उसकी दान और पुण्य करने से शुद्धता होगी। और इनसे जो इंसान नेक कर्म करता है उसको नेकी की आदत पड़ती है, जिसके दिल में दया आती है। अब क्यों कही कि चाल पड़ी जब अचरज आया, बन में शेर गऊ ने खाया। हो सकता है कभी कि गाय शेर को खा सकती है, लेकिन गाय क्या चीज है? दया। और शेर क्या है? अहंकार। कि जब इंसान के दिल में दया आ जाती है उसका अहंकार चला जाता है। दिल में जब हृदय में तुम्हारे दया आ गई तो अहंकार खत्म। इसलिए जीवों पर दया करो, जबान से मीठे बोलो, जो तुम कर सकते हो दूसरे की मदद सहायता करो, किसी को कटु वचन ना बोलो। और अच्छा और सुखी जीवन जीने के लिए मेरे से नुक्ता पूछना चाहते हो, तुम्हारे से गलती हो जाए तो माफी मांग लो, खत्म।
गलती हो जाए भैया माफ कर दे, गलती हो गई, इधर उधर की बात ना लगाओ, वो अहंकार बोलता है। तुम्हें पता है तुम्हारी गलती हुई है तो कह दो गलती हो गई। अगर दूसरे ने गलती की है उसको माफ कर दो, मन में कोई टेंशन नहीं रहेगी। नहीं तो तुम कुछ कहोगे अगला कुछ कहेगा, बातों से बात बढ़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते वो और भी बुराई की तरफ कैसे लेके जाएगी। सुखी जीवन भी जीवोगे ना, सुखी जीवन जीते हुए ही भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। जो इंसान का जीवन सुखी नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। घरों में रोजाना के झगड़े, सास बहू के झगड़े, भाई भाई का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा, ननद और भाभी का झगड़ा, किस बात के झगड़े हैं? किस दिन के लिए झगड़े हैं? कितने दिन करोगे, कितने दिन जियोगे? जीवन तो बहुत छोटा है, 4 दिन का भी नहीं है। क्या चाहते हो? देखते हैं समाज किशोर जा रहा है, समझ ही नहीं है। 2 दिन की चमक चांदनी फिर अंधेरी रात। देख लिया जिन लोगों ने जीवन देखा है। हम ऐसे ही नहीं, जिंदगी के अनुभव और तजर्बे से कहते हैं। और वो दिन जब आएंगे तो इंसान को पता भी लग जाता है। इसलिए जीवन रहते हुए अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। बुराई करने वालों को भी अच्छे रास्ते पे लाने के लिए अगर तुम्हें कष्ट उठाना पड़े तो कष्ट उठा लो। किसी का भला करने के लिए तुम्हें झूठ बोलनी पड़े, झूठ बोल दो, पाप नहीं है। ये पाप नहीं है किसी चीज से बंध के कोई तुम ये करो कि मैं ऐसा नहीं करूं, मैं नहीं करूं, नहीं, गलत है। जिससे तुम्हारा किसी का भला होता है, पाप तुम्हारे से छटाक भर होता है, भला शेर भर होता है, तो वो पाप कर देने में दोष नहीं है। शेर भर भला कर दो उसका। भला करोगे परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारे मन में एक अजीब प्रकार की शांति, खुशी होगी, संतोष मिलेगा, तुम्हारे दिल में धैर्य होगा, तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी आत्म बल बढ़ेगा। उससे नेक काम करने के लिए हमेशा तुम तत्पर रहोगे और वो अच्छे काम तुम्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। क्योंकि जिसका मन खराब होता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। मन को अच्छा बनाओगे, डरने की जरूरत नहीं, किसी चीज से भी ना डरो, मौत से भी ना डरो, वो आएगी, वो आएगी। डरोगे तो भी आएगी, ना डरोगे तो भी आएगी। जरूरी है, पैदा हो गई थी उसी दिन तुमने मौत को लिख दिया था कि आएगी, क्योंकि पैदा हुए हो। जो पैदा होता है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन बीच का, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, उस समय को तुमने चुनना है कि तुम किशोर जाना चाहते हो। उस जीवन में अगर तुम नेक कर्म कर गए तो तुमने बहुत कुछ कमा लिया, अगर उसमें तुमने बुरा कर लिया तो तुमने अपना सब कुछ खो दिया। वही परीक्षा का टाइम है, और उसमें जो इंसान अच्छा कर जाता है वो दुनिया में अपना नाम कमा जाता है, अमर हो जाता है। भक्तों के नाम जिनके अमर हुए, उन्होंने नेक कर्म किए, दुनिया को रास्ते दिखाए, पाप कर्मों से छुटाए, प्रभु भक्ति की ओर लगाए, उनमें मन के अंदर शांति, प्यार और दूसरे के प्रति दया भाव जिनके था, वही लोग महान बने। इसलिए नेक कर्म किया करो। गुरु के घर के हो, नाम भक्ति तुमने ली है, गुरु से ज्ञान लिया है, तो नेकी के रास्ते पर चलो। तुम्हें देख के दूसरे आदमी भी ये कहे कि हाँ ये सत्संगी है। अगर तुम सत्संगी होके गलत करते हो, गुरु को भी तुम लानत दिलाते हो, नाम को भी बदनाम करवाते हो, और तुम्हारी तो जो दशा है वो दशा है ही। इसलिए तुम्हारे अंदर वो गुण झलकने चाहिए कि हम सत्संगी हैं, हम संसारी आदमियों की तरह नहीं हैं, हमारे लक्षण अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम पवित्र काम करते हैं, हम दूसरों की मदद सहायता करते हैं और मंदे कर्मों से बचते हैं। मेरे से लिखवा लो, अगर ये गुण तुमने अपना लिए तो भक्ति के अंदर चलना नहीं, दौड़ते हुए जाओगे। तुम्हें परमात्मा को याद नहीं करना पड़ेगा, परमात्मा तुम्हें याद करेगा, परमात्मा तुम्हें याद करेगा। तुम्हें उसकी ओर जाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे पास आएंगे। माड़ा फेर उन हर बजुर, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको वजत तब पाऊं विश्राम। कबीर साहब कहते हैं कि ना मैं माड़ा जपूं और ना मैं हर भजूं और मुख से राम का नाम भी नहीं लूं, लेकिन मेरा साईं मुझे भजे। वो कब भजेगा? ये कर्म करोगे वो तुम्हें भजेगा।
जो ये बातें बताई, ये बातें तुम्हें याद करेगा, तुम्हें उसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।